नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, मेरे हाथ में आप एक कागज देख रहे हैं, एक लिस्ट है। ये दरअसल लिस्ट उन देशों की है जो पिछले 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम के आए हैं। 72 देश प्रधानमंत्री जा चुके हैं और इसमें तकरीबन 129 विदेशी दौरे अब तक प्रधानमंत्री ने किए हैं। मजे की बात है कि सबसे ज्यादा 9 बार प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं। वही अमेरिका जो आजकल लगातार प्रधानमंत्री की फजीहत करा रहा है। अभी पीछे याद है आपको, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तो स्वेरिंग इन सेरेमनी, जब शपथ ग्रहण समारोह था, तो मोदी जी को इनवाइट भी नहीं किया था, कोई इनविटेशन नहीं था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री फिर भी गए, दौरे पर गए अमेरिका के, और अमेरिका के दौरे को हमारी गोदी मीडिया और बीजेपी ने और अंधभक्तों ने कैसे बड़ा करके दिखाया था, ये याद है आपको? ये हमारे चैनलों की हेडलाइंस थी, दो महाशक्तियों का मिलन। इससे भी आगे ये याद है आपको? आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप ने विजिटर बुक में लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और इस खबर को लेकर सारे गोदी एंकर, सारी गोदी मीडिया क्या टूट पड़ी थी। कहा था, इसे कहते हैं दमदार नेता, डंका बजा विदेश में। याद है नहीं सारी चीजें? लेकिन जिस जनता को उस वक्त बेवकूफ बनाया जा रहा था ये सब कह के, आज वही जनता सवाल पूछ रही है कि भाई ये 129 दौरों का फायदा क्या? ना आप कोई दोस्त अपने साथ खड़ा कर पाए, दोस्त तो छोड़िए, अमेरिका के आगे झुक गए आप, चलिए वो भी छोड़िए, आप तो पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली लोन तक नहीं रोक पाए। आपके साथ कौन खड़ा हुआ? अपनी स्वायत्तता के लिए पाकिस्तान सही है, ये चीन ने भी कह दिया, तुर्की ने कह दिया, अजरबैजान खड़ा हो गया। आपके लिए तो सिर्फ इजराइल ने बोला कि इंडिया को अपना जो है वो डिफेंस करने का पूरा हक है, बस इतना लाइन, और कुछ नहीं। तो ये सारे सवाल है। अब एक्चुअल में हुआ क्या इस सब से? जो एक वो देखते हैं आप, कई बार आप मेलों में जाते हैं या कहीं अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, एक बहुत बड़ा पुतला खड़ा किया होता है, याद है आपको? जो जाइंट होता है, जिसमें पंप से हवा भरी होती है और हवा भर के खड़ा किया होता है, जो हिलता है हवा से। लेकिन दूर से देखो तो ऐसा लगता है ना जाने कितना बड़ा कोई जाइंट दूध खड़ा है वहां पर। वैसा ही एक हवा जो बना रखा था। प्रधानमंत्री को विश्व में गुरु मानते हैं सब लोग। प्रधानमंत्री के आगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे किसी की कोई नहीं हैसियत है, ऐसे से एक बनाया गया था। अचानक से एक हादसा होता है पहलगाम का, जहां हमारे मासूम लोगों को आतंकी आकर निर्मम उनकी हत्या कर देते हैं। हादसा नहीं, दरअसल कायरता थी उनकी, माफ कीजिएगा, हादसा शब्द नहीं, कायरता शब्द थी। उसके बाद चीजें ऐसी बदली कि प्रधानमंत्री को और सरकार को और बीजेपी को लगा कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि जो 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक ना कर पाई, उससे भी कुछ आगे निकल जाए। किया, सेना को जिम्मेदारी दी, सेना ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आतंकी ठिकाने निपटा दिए, पाकिस्तान में निस्तो नाबूद कर दिए। जैसा सरकार कहती है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे होंगे, क्योंकि हमारी सेना में कैपेबिलिटी इससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ऐसा हुआ कि उसका असर मोदी जी पर ऐसा पड़ा कि जैसे वो, जो मैंने कहा ना, हवा भरा हुआ एक खड़ा किया होता है बलून टाइप आदमी, जैसी उसकी हवा निकलती है ना, जब वो फुस होकर नीचे गिरता है, वैसे मोदी जी की पूरी हवा निकल के वो जो विश्व गुरु वाला डंका बज रहा था, वो सब डंका धराशायी हो गया। लोग ये सब निकाल रहे, मैंने नहीं निकाला है, ये लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है कि प्रधानमंत्री के कितने दौरे कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे हुए। इसमें मजे की बात है, इसमें एक तुर्की का दौरा भी है। प्रधानमंत्री जिस तुर्की पे अभी बहुत सारी वो लगाई है, कहा पाकिस्तान का दोस्त है, उस तुर्की में भी प्रधानमंत्री एक बार जा चुके हैं। मेरे ख्याल से 2015 में गए थे, अगर मैं हाँ 2015 में प्रधानमंत्री तुर्की भी गए थे। खैर, अब कवर अप, ऑपरेशन कवर अप में 3 दिन से कह रहा हूं कि कैसे चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि कुछ, जो ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे, कल भी ट्रंप ने जो बयान दिया, गोदी मीडिया ने उसका अलग ही मतलब निकाला। ट्रंप अपने बात से मुकरे, कहा मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने सीज फायर नहीं करा, जबकि ट्रंप ने ऐसा कहा ही नहीं था। उसने कहा था कि मैंने इनिशिएट किया, मैंने प्रेशराइज किया। अब इसको लेके फजीयत हो रही है।
अब उसके लिए वो तिरंगा यात्रा ये वो सो निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमें तो अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, आप हमें सेना के शौर्य क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो और बीजेपी क्यों बता रही है? सेना रोज खुद ब्रीफ करती थी। लेकिन इस बीच जो बीजेपी के नेताओं को जो ज्यादातर इन 10 सालों में 11 सालों में आपने कांग्रेस के नेताओं के साथ देखा होगा, वर्बल डायरिया, आजकल लगता है बीजेपी के नेताओं को बहुत हो गया है। अब मध्य प्रदेश के ही एक मंत्री का कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान है वो तो विवादों में है ही, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत को, हाईकोर्ट को एफआईआर के लिए बीच में आना पड़ा। अब एक और वहीं के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वो उनसे भी एक कदम आगे निकले। वो कहते हैं कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि मोदी जी सेना के चरणों में नतमस्तक है। चलिए आप खुद सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि बवाल होना था, कांग्रेस को सवाल पूछना था और कांग्रेस ने पूछे। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, सरकार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज बड़ी जो है वो खटक रही है सबको कि राहुल गांधी क्यों खामोश है। राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। कल बिहार गए थे, लगा था वहां कुछ बोलेंगे, नहीं बोले। आज भी कुछ नहीं बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। ये वजह क्या है? लेकिन जब आप ध्यान से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स देखो, खास करके कल का जो राहुल गांधी का बिहार का दौरा है, अगर आप उसका देखो तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने दरअसल चुपचाप एक बहुत बड़ा खेल शुरू कर दिया है। और इस खेल से बीजेपी और नीतीश कुमार, फिलहाल बिहार में ये दोनों तो निपटने तय है, उसके बाद आगे क्या असर होगा वो बात की बात है। सबसे पहला चुनाव बिहार में है, बिहार में इन दोनों का निपटना तय है। हैरान होंगे आप जानकर कि इस साल में 2025 में राहुल गांधी 5 बार बिहार जा चुके हैं। शायद मार्च एक ऐसा महीना था जब वो नहीं गए, वरना हर महीने बिहार जा रहे हैं। देखने में लगता है कि भाई चुनाव है, कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। वो है, कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन कल एफआईआर हो गई उन पे मामला दर्ज हो गया। उसके बावजूद वो अपने स्टाइल में, जहां पर उन्हें जाने से रोका जा रहा था जिन छात्रों के बीच, वो वहां पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने बात की, वो बात दरअसल बहुत बड़ी है। हम लोगों ने कल उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने रात को ध्यान से सोचा तब मुझे लगा कि ये तो एक नया फ्रंट राहुल गांधी ने खोल दिया और इस फ्रंट पे बीजेपी को बहुत मुश्किलात आने वाली है। और बीजेपी के सहयोगियों को जरा सुनिए। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान के को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट्स देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो।
मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। अब ये जो फ्रंट है, इस फ्रंट को मैं क्यों कह रहा हूं कि नया फ्रंट खोल दिया। दरअसल हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं। हमें कोई हमारी तारीफ करता है कोई, तो हम खुश होते हैं। वो रेगुलर आप तारीफ सुनते हैं तो इतना असर भी नहीं करता कई बार, लेकिन जैसे ही कोई इंसान हमें हमारी कमियां बताता है वो ज्यादा चुभती है हमको। आप 100 तारीफें कर दो किसी इंसान की, लेकिन एक कमी उसकी गिना दो तो उसको वो 100 तारीफों के आगे वो एक कमी खलती रहेगी, वो चुभती रहेगी। राहुल गांधी ने यही किया। राहुल गांधी दरअसल अपना जो तरीका है उनका कि भाई 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, उन्हें अब ये एहसान दिलाने लगे हैं कि 90% आप हो और 10% दूसरे हैं। 10% को सब व्हाइट कॉलर जॉब है, आप कहाँ हो? मनरेगा की लिस्ट में, बीपीएल की लिस्ट में, मजदूरों की लिस्ट में। ये चीज छात्र, दलित छात्र जो वहां रह रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको कोई ये कहे कि यार आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, आपका नंबर तो मनरेगा में आएगा, आपका नाम तो मजदूरों की लिस्ट में आएगा, आप तो बीपीएल में आओगे, तो वो छात्र सोचेगा नहीं? पढ़ा लिखा युवा है आज का। राहुल गांधी मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि आपको हिंदू मुसलमान में फंसाकर आपको बीपीएल की लिस्ट में डाला जा रहा है, मनरेगा की लिस्ट में डाला जा रहा है, आपको उससे बाहर निकलने के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ये बात लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है बनिस्बत इसके कि भाई आपकी 90% आबादी है लेकिन आपको हक नहीं मिलता, आपको बजटिंग में हक नहीं मिलता, आपके बिजनेसमैन नहीं है, आपकी कम्युनिटी के शिक्षण संस्थान आपके नहीं। जब राहुल गांधी ने ये याद दिलाया कि आप दरअसल वहां हो बीपीएल और मनरेगा की लिस्ट में, तब बिहार के लोगों को कल से ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यार बात तो सही है। इसलिए राहुल गांधी की बात पे अब ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली आता है कि यार बात तो सही है। दरअसल राहुल गांधी ने बड़े पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स अपनाई है। जब ये बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद एक डर का माहौल था विपक्ष में, जेल का डर, मुकदमों का डर, अदालतों के चक्करों का डर। यही डर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर था और यही डर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को भी दिखाया गया था। लेकिन राहुल गांधी लौटे हैं पुरानी राजनीति पे। पुरानी राजनीति क्या है? पुरानी राजनीति कहती थी कि जिस नेता पे जितने ज्यादा मुकदमे, समझ लो वो उतना ही बड़ा नेता, उतना ही चर्चा में रहेगा। राहुल गांधी ने इसे पॉजिटिव अपनी एक कहते हैं वो मेडल बना लिया। वो कहते भी हैं ये मेरे मेडल है। 2 दर्जन से ज्यादा मामले राहुल गांधी पे दर्ज है। जब लोग सुनते हैं यहाँ राहुल गांधी पे मामला दर्ज, वहां मामला दर्ज, वहां मामला दर्ज, तो लोग बात तो करते हैं कि यार इसी आदमी पे इतने मामले क्यों दर्ज होते जा रहे हैं, इसकी बात इतनी क्यों चुभती है, क्यों राहुल गांधी को रोका गया वहां पर स्टूडेंट्स के बीच जाने के लिए, क्यों जो है उस पर मामले दर्ज हो रहे हैं। फिर जब सदन में देखते हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, तुरंत जैसे ही वो कुछ ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, कैमरा उनके ऊपर से हट जाता है, कैमरा दूसरी तरफ चला जाता है। ये दिखता है, लोगों को दिखता है। जब प्रधानमंत्री होते तो कैमरा 24 घंटे उन्हीं पे होता है। ये सब चीजें धीरे धीरे लोगों में असर कर रही हैं। ये ऐसा एक तरीका राहुल गांधी ने चुना जो इंस्टेंट असर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे असर कर रहा है। और अब एक मुद्दे से बीजेपी उनसे छीनने की कोशिश करती है, जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा छीनने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने अगला गोल पोस्ट रख दिया कि शिक्षण संस्थानों में और इसमें जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन किया जाए और रिजर्वेशन की कैप 50% से हटा दी जाए। अभी बीजेपी इसका तोड़ निकाली तो राहुल गांधी ने अब ये नया एक वो छोड़ दिया है कि भाई दलित, ओबीसी, महादलित, आप सब तो मनरेगा की लिस्ट में है, गवर्नमेंट की नज़र में आपको बीपीएल की लिस्ट में ही रहना पड़ेगा अगर आप अपना हक नहीं मांगे। अब इसका काट ढूंढने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि
जब आप इसका जवाब ढूंढोगे तो जवाब क्या देगी सरकार, क्या देंगे नीतीश कुमार? बात तो सही है, जैसी आप मनरेगा की लिस्ट निकालोगे उसमें सबसे ज्यादा दलित, महादलित, ओबीसी यही दिखेंगे, बीपीएल में भी यही दिखेंगे। तो जब सवाल पूछे जवाब के लिए कुछ तो होना चाहिए, ये जवाब ढूंढने में बीजेपी को बहुत वक्त लगेगा। और एक नया फ्रंट खोला है राहुल गांधी ने, ये फ्रंट बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी इमेज मेकओवर में लगे रहिए, आप अपने कवर अप में लगे रहिए, आप अपने ऑपरेशन सिंदूर का अपने नेताओं से मजाक उड़वाते रहिए, सेना का मजाक उड़वाते रहिए, लेकिन खुद राजनीतिक रोटियां सेकने की जितनी मर्जी कोशिश करते रहिए। इधर चुपचाप इस इंसान ने, राहुल गांधी ने आपके लिए एक नया गड्ढा खोद दिया है और इस गड्ढे में नीतीश बाबू भी फिलहाल बीजेपी के साथ गिरने वाले हैं। इस गड्ढे से निकलना आसान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, जैसा मैं कहता हूं, हमें बहुत मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अगर आर्थिक मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।